देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि वो बीएमसी चुनाव में अकेले बीजेपी को 200 सीटें जितवाएंगे, लेकिन इस दावे ने उनके और शिंदे के बीच एक बड़ा पेंच फंसा दिया है। असली शिवसेना शिंदे की है, ये कहने वाले फडणवीस क्या उद्धव की शिवसेना के साथ हुए पिछले समझौते की तरह शिंदे गुट से समझौता कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले बीएमसी चुनाव में कुल 227 सीटों में से बीजेपी अपने दम पर ज्यादातर सीटों पर लड़ी थी। शिवसेना हमेशा बीजेपी पर भारी पड़ती रही थी, लेकिन पिछले चुनाव तक हालात बदल चुके थे। ये बात अलग है कि जीतने के बाद बीजेपी ने शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन 2012 का चुनाव बिल्कुल अलग था। इससे पहले की बात अगर करें तो बीजेपी 2012 के चुनाव में बैकफुट पर थी और उसके 114 सीटों की मांग को शिवसेना ने सिरे से खारिज कर दिया था। बीजेपी को 60 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बाद में विधानसभा चुनाव में शिवसेना की हालत और खराब हो गई और बीजेपी ने अपनी अलग राह पकड़ ली, अपने आप को मजबूत कर लिया, सारी सीटों पर लड़े और 2017 का चुनाव बिल्कुल अलग हो गया। अब तो स्थितियां और बदल गई हैं, ना तो ये वो शिवसेना रह गई है और ना ही बीजेपी उतनी कमजोर। अब शिवसेना का भविष्य शिंदे और फडणवीस की दोस्ती पर टिका हुआ है। यदि ये दोस्ती इसी तरह चलती रही तो बहुत मुमकिन है कि शिंदे शिवसेना और सरकार दोनों संभाल लें। फिर भी बड़ा सवाल बरकरार रहेगा कि क्या शिंदे की शिवसेना को लेकर बीजेपी का रुख उद्धव वाली या पुरानी शिवसेना की तरह रहेगा? बीजेपी अपने दम पर सत्ता में आने के प्रयासों में लगी है, ये बात शिंदे भी जानते हैं और राजनीति में सत्ता की चाबी अपनी जेब में होने की वजह से उनकी अहमियत क्या है ये भी वो जानते हैं। यही वजह है कि वो अपने कुछ पत्तों को कठिन समय के लिए बचाकर रखेंगे। रामदास कदम तो ये तक कह चुके हैं कि यदि शिंदे नहीं होते तो पूरी की पूरी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाता। यहां बात सिर्फ सत्ता की नहीं, शिवसेना के अस्तित्व की भी है। ऐसे में सवाल गहरा गया है कि शिंदे गुट के साथ लड़ने वाली बीजेपी उन्हें बीएमसी चुनाव में कितनी अहमियत देगी। बीजेपी तो स्पष्ट तौर पर शिंदे के साथ रहने की बात कह चुकी है। पिछले बीएमसी चुनाव यानी कि 2017 में कुल 227 सीटों में बीजेपी ने शिवसेना के सामने ये शर्त रखी थी कि हम बराबरी की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि साल 2012 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को 107 सीटें मिली थी। इसमें से 77 सीटों पर शिवसेना का कब्जा था और बीजेपी को महज 30 सीटें मिली थी। इसके अलावा 2017 में दोनों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जमकर सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। शिवसेना से कम थे, लेकिन महज 2 सीट कम। शिवसेना को 84 सीटें मिली और बीजेपी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई। हालांकि बाद में बीजेपी ने शिवसेना को अपना समर्थन दे दिया था, जैसा हमने आपको जानकारी दी। शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ये कह चुके हैं, जैसा हमने अभी इस रिपोर्ट में आपको बताया, कि अगर शिंदे नहीं होते तो ये पूरी की पूरी पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाता। इसके मायने समझने जैसे हैं। क्या बीजेपी में सभी के सभी चले जाते और शिंदे की वजह से शिवसेना ब्रांड बचा हुआ है और शिंदे इस बात को जानते हैं कि जब तक शिवसेना के साथ हैं, जब तक शिवसेना में है, तब तक बीजेपी के लिए उनकी अहमियत है? ये बहुत गंभीर सवाल है। यहाँ बात सिर्फ सत्ता की नहीं, शिवसेना के अस्तित्व की भी है। ऐसे में सवाल गहरा गया है कि शिंदे गुट के साथ लड़ने वाली बीजेपी उन्हें बीएमसी चुनाव में कितनी अहमियत देगी। बीजेपी तो स्पष्ट तौर पर शिंदे के साथ रहने की बात अलग अलग मंचों पर कह रही है और जैसा कि चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शुक्रवार को प्रदेश के स्थानीय चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी भी दी थी। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना का गुट गठबंधन कर स्थानीय चुनाव लड़ेंगे। बावनकुले ने संवाददाताओं से कहा कि नगर निकायों, परिषदों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव में गठबंधन की विजय होगी। अभी तक निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस भी इशारों में कह चुके हैं कि अब गठबंधन है तो साथ में काम करेंगे ही। यानी फडणवीस का एक डिप्लोमेटिक जवाब था कि वो साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इसी दौरान ये भी कहा था कि इस बार बीजेपी 200 अपने नगर सेवक बनाएगी। यानी एक तरफ फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि वो 200 नगर सेवक अपने बनाएंगे, बीजेपी के होंगे। अब फडणवीस की इन्हीं बातों से सवाल उठने लगा कि अगर वो 200 अपने नगर सेवक बनाएंगे तो शिंदे गुट क्या करेगा या शिवसेना क्या करेगी, जिसे वो असली शिवसेना कह रहे हैं। शिंदे गुट के साथ गठबंधन भी करेंगे तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बार के बीएमसी चुनाव में किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। क्या शिंदे गुट से कोई नहीं उतरने वाला है? 2012 बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया था तो बीजेपी ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी और बीएमसी की कुल 227 सीटों में से 114 सीटों पर भाजपा के दावे के विपरीत उसे महज 60 सीटों की पेशकश हुई थी। एक वो दौर भी देखा है बीजेपी ने, इसीलिए बार बार इसको हम आपके सामने रख रहे हैं। 2012 का बीएमसी चुनाव नहीं भूलना चाहिए। वहां बीजेपी को बहुत दबाव में शिवसेना लेकर आ गई थी और बीजेपी की मजबूरी थी कि जैसा कहा जाता था वैसा करना पड़ता था।
बीजेपी ने उद्धव की बात मानी थी, सिर्फ 60 सीटों पर चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी उस वक्त। इतना ही नहीं, फडणवीस ने कहा था कि सत्ता हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये विकास का माध्यम है। जो हमारे साथ आता है हम उसे साथ लेकर चलेंगे, जो नहीं आना चाहता उन्हें छोड़ देंगे। शिवसेना बीएमसी के चुनाव में हमेशा बड़े भाई के रोल में रही है, और यूं तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र की राजनीति देखें तो शिवसेना हमेशा बड़े भाई के रोल में थी, लेकिन धीरे धीरे बाला साहब के जाने के बाद से, उद्धव ठाकरे के कमान संभालने के बाद से लगातार शिवसेना के प्रदर्शन में एक घटाव देखने को मिला, एक कमी देखने को मिली है, और ये इतनी गंभीर हो गई कि अब शिवसेना के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा होने लगा है। ऐसे में राज ठाकरे की जरूरत बाला साहब ठाकरे को पसंद करने वाले लोगों के अंदर भी पैदा होने लगी। लिहाजा बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जो पेचीदगियां क्रिएट हो रही हैं, उसका फायदा राज ठाकरे को मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार राज ठाकरे के घर पहुंच रहे हैं। बहुत मुमकिन है अमित शाह और राज ठाकरे की भी मुलाकात हो, यानी बीएमसी चुनाव के लिहाज से राज ठाकरे के साथ कोई गठबंधन एक बड़ा मैसेज दे सकता है। लेकिन क्या राज ठाकरे इसके लिए तैयार होंगे? और सीटों का बंटवारा यहां किस आधार पर होगा? यहां पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है कि जिस शिंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना फडणवीस बताते हैं, उसके लिए क्या वो सीटों के बंटवारे में अपनी सीट देंगे? फिर राज ठाकरे के साथ अगर कोई समीकरण बन गया तो अपनी सीट देंगे, फिर 200 नगर सेवक भी बनाने हैं। ये सारे काम फडणवीस एक साथ कैसे करेंगे? उनके अपने बयान से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या शिंदे को उतनी सीट दे पाएंगे जितनी सीटों की उम्मीद उनके समर्थक कर रहे हैं? क्योंकि जो भी शिंदे के साथ आए हैं वो टिकट की उम्मीद पर ही आए हैं। ऐसे में पेच फंसता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर शिंदे गुट को बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए ज्यादा सीटें दे भी दे तो बीजेपी में असंतोष पैदा हो जाएगा, जैसा लगातार करते आ रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे बराबर मंत्रिमंडल हो, इन सारी चीजों को लेकर बीजेपी के अंदर भी गहरा असंतोष देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और है कि जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि वो इस बार बीएमसी में अपने 200 नगर सेवक बनाएंगे, तो फिर शिंदे का क्या होगा? क्योंकि शिंदे को भी तो सीटें चाहिए, और इसलिए ये मामला टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। इस सब के बीच में राज ठाकरे का फैक्टर नहीं भूलना चाहिए। बीजेपी का कोई समीकरण अगर राज ठाकरे के साथ बनता है तो ऐसे में राज ठाकरे को सीटें देनी पड़ेंगी, और राज ठाकरे समझौता करने वाले नहीं हैं। उनका एटीट्यूड वही बाला साहब ठाकरे वाला है, शिवसेना वाला है, जो लगातार बीजेपी को दबाव में ले आते। तो ऐसे में फडणवीस की चुनौतियां कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं बीएमसी चुनाव के पहले। साथ ही साथ शिंदे को भी कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि बीएमसी चुनाव में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होता है, और अमित शाह इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या वो राज ठाकरे को मना पाते हैं? क्या शिंदे गुट कोई समझौता करता है, या फिर एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में बीजेपी दिखाई देगी? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।